हथियार लिए आतंकियों का प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा। काबुल की सड़क पर चीखते भागते लोग। एयरपोर्ट पर ऐसी भीड़ कि एक के ऊपर एक चढ़ अफगानी बस देश छोड़ना चाहते हैं। यह तस्वीर है अफगानिस्तान को आक्रांताओं के बीच अकेले छोड़ देने की, अमेरिका के मुंह मोड़ लेने की। अफगानिस्तान को अकेला उसके हाल पर छोड़ देने और तालिबानियों की सुनामी की गति से कब्जा करने को लेकर दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना हो रही है। दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका आखिर किस बात का सुपर पावर है जो करीब 2 दशक अफगानिस्तान को शांत बनाए रखने के नाम पर अपने सैनिक बिठाए रखता है, अरबों खर्च करता है और अंत में उसी हाल पर छोड़ जाता है जहां पर यह देश 2001 में था। ऐसे नारे लग रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर। अफगानिस्तान में अपने भाई बहन परिवार और इंसानियत को मरता देख अफगान तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या यही आजादी है। 2 दशक से क्या अमेरिका इसी कथित शांति बहाली की बात करता आ रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही तालिबान सक्रिय हो गए और अफगान की सरकार पर हमला करने लगे। आज पूरे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है। पूर्व अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो इस हालत के बराबर के जिम्मेदार हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि तालिबान का विरोध किए बिना काबुल का पतन होना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा। ट्रंप का कहना है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में जो किया वो अपूर्व है। इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में याद रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने इसे बाइडेन प्रशासन की नाकामी करार दिया। बाइडेन की आलोचना करने वालों में बराक ओबामा के अफगानिस्तान में राजदूत रहे रॉयन क्रॉकर भी शामिल हैं। क्रॉकर ने बाइडेन की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा, बाइडेन की हमारे देश के कमांडर इन चीफ के तौर पर क्षमता को देखकर मैं स्तब्ध हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक ने मान लिया कि बाइडेन प्रशासन को अनुमान लगाने में गलती हुई है। हालांकि वो आरोप अफगान सुरक्षा बलों पर मढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि अफगान सुरक्षा बल देश की रक्षा करने में नाकाम हुई है और ये हमारे अनुमान से पहले हो गया। मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस की पूरी मशीनरी भी तालिबानी सुनामी की तेजी को समझ नहीं सकी। और ये मुसीबत सिर्फ साल 2 साल भर की बात नहीं है। अफगानिस्तान में रहने के दौरान अमेरिका ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे तालिबान को अपनी जड़ें फिर से जमाने का फायदा मिला। ट्रंप के कार्यकाल में तालिबानियों के साथ समझौता भी हुआ। 2020 में कतर के दोहा में हुए इस समझौते के बाद तालिबानियों को बढ़त ही मिली। अमेरिका ने इस समझौते से खुद ही तालिबान के खिलाफ भरोसा जताया, जिसके खिलाफ ही वो लड़ रहे थे। एक आतंकी संगठन के खिलाफ ऐसे भरोसे जताने का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है और अमेरिकियों ने इसी आग में अपने अरबों फूंक दिए। साथ ही अफगानियों का भरोसा भी इसी में जला दिया।